वेलकम बैक टू माय चैनल। शत्रुबोध का एपिसोड है 98 और आज बात करेंगे चाइना और चाइना की पॉलिसीज के बारे में जो उसको ऑयल से मुक्त करती हैं, मतलब ऑयल खरीदने से मुक्त करती हैं। और क्यों चाइना और इंडिया जो है वो अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चाइना ने भी ईरान से तेल खरीदा है, बट छुपा के खरीदा है। वो भी वो अपने क्लियर नंबर्स नहीं बताना चाहता है। क्यों? क्योंकि आज भी बहुत सारा सामान जो चाइना बनाता है वो नॉर्थ अमेरिका ही जा रहा है। नॉर्थ अमेरिका बेसिकली अमेरिका ही है, क्योंकि कनाडा के पास इतना पैसा ही नहीं है ना। एक कोई भी फैक्ट्री दिखा रहा था जिसमें एसी बनता है, छोटा एसी आपका 2 किलोवाट 3 किलोवाट का एसी जो है। तो उसमें उसकी फैक्ट्री जो है ऑटोनोमस थी, तो कंप्यूटर दिखाने के लिए उसने दिखाया था कि कैसे रोबोट जो है वो सारे जो है आपके एसी बना रहे हैं, है ना। उसका 60% सप्लाई जो है वो नॉर्थ अमेरिका को है ना। तो आज बात करेंगे कैसे जो है चाइना ने ऑयल से डिपेंडेंसी हटाने के लिए सारे कर्म किए। कैसे सोलर को जो है इतना इतना ज़्यादा पुश दिया है कि वो 90% सोलर पैनल्स बनाते हैं और 80% 70% इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं, सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बसेस बनाते हैं। और कैसे उन्होंने जो है ऑयल का इंपोर्ट घटाया है पिछले 2-3 सालों में। ठीक है। तो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ठीक है, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो आपका जो क्रूड ऑयल था वो एक $147 पर बैरल से $33 पर बैरल पर आ गया था। ठीक है। ये पहली बार था जब चाइना को पता लगा कि अगर मुझे सस्ता सस्ता क्रूड मिल जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। 2009 में उन्होंने जनवरी में अपनी नेशनल ईवी पॉलिसी जो है वो लागू कर दी। और देखिए कितनी खूबसूरती से मतलब चाइना काम करता है। वैसे भी जो जीत जाता है उसकी बड़ी बड़ाई होती है और होनी भी चाहिए। तो देखिए किस तरह से उसने किया। ठीक है। गोल रखा 5 लाख ईवीज बाई 2011। 2009 की बात वो कर रहा है, 2009 में खड़ा है वो। कह रहा है 2011 में जो है 5 लाख और 2020 में 50 लाख ईवी जो है हमें बनानी है। ये 2009 में इसका बयान था। फरवरी में इन्होंने बयान दिया, सॉरी जनवरी में, ये 2009 में ही बयान दिया, तो फरवरी में बयान दिया 10 सिटी 1,000 व्हीकल्स, यानी कि 10 शहरों में सब में 1,000 व्हीकल्स हमें चाहिए ही चाहिए। इनिशियल टारगेट था 1,000 इलेक्ट्रिक बस टैक्सीज का अक्रॉस 13 सिटीज इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स, है ना। हैवी सब्सिडीज, 58 लाख रुपए की सब्सिडी जो है इन्होंने बस पे दी और 7.5 लाख की सब्सिडी हर कार पे दी। कार का क्या करेंगे, उसकी टैक्सी बनाएंगे ना, ओला उबर में चलाएंगे। फिर पहले साल में 2010 में आया तो सिर्फ टोटल गाड़ियां बिकी, कार जो है वो 1,440। ठीक है। और 50 बसेस, और सबकी सब सेंजन में, नहीं सॉरी, बसेस सेंजन में। और आपका जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार जो है ऑल ओवर चाइना। ठीक है। इसी के साथ इनका बहुत ज़्यादा कैसे कहते हैं सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। 2011 आ गया, 1.7 ट्रिलियन एलोकेटेड फॉर 10 ईयर्स। 10 साल में 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स जो है खर्चा करेंगे काहे में, सब्सिडी देने में। और शी जिनपिंग कहते हैं चाइना मस्ट लीड द वर्ल्ड इन न्यू एनर्जी टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है। शेंजन म्यूनिसिपल गवर्नमेंट क्या कहती है, वी विल इलेक्ट्रीफाई ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय 2020। मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है आपका, बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि मेट्रो तो वैसे ही इलेक्ट्रिक से ही चलती है, मेट्रो में तो कोई डीजल इंजन लगा नहीं है। ठीक है। तो 2011 में गाड़ियां सोल्ड हुई 5,120। पहले साल में 1,000, 1,500 मान लीजिए, दूसरे साल में
5,000। ठीक है, तीसरा साल आ गया 2012 जून आ गया। ठीक है, अब इसमें 20 बिलियन युआन का जो है हैवी सब्सिडीज दी हैं इन लोगों ने, और फिर कार बिकी हैं 10,000 और बस बिकी हैं 1500। ठीक है, थोड़ा लंबा है लेकिन भाई बताना तो पड़ेगा ही ना। फिर बीजी ने कहा कि हाँ, बीजिंग कहता है कि ईवीज विल रिप्लेस ऑयल इंपोर्ट्स। मतलब कि हम इतनी ईवीज बनाएंगे कि हम जो है ऑयल इंपोर्ट्स को जो है बाईपास कर देंगे, बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, इसीलिए ईरान वॉर हुआ है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि चाइना ने जो है वो अपने जो जो जो, जो, जो तेल खरीदते थे उसका इंपोर्ट कम कर दिया, इसीलिए ये ईरान से वॉर हो रहा है। ठीक है, अब जी जिनपिंग जो है वो स्पीच देते हैं कब, 2014 में। न्यू एनर्जी व्हीकल्स आर चाइनाज चांस टू ओवरटेक वेस्टर्न ऑटो मेकर्स। अब देखिए, यहीं पे हिपोक्रेसी, भंगीपना, मक्कारी और इनका दोगला रवैया इनके खिलाफ काम करता है। ठीक है, जो भी बीबीसी है, सीएनएन है और ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, इतने मक्कार हैं, इतने जिसे कहते हैं डबल फेस स्नेक हैं कि ये लोग किसी की अच्छी बात को नहीं बता सकते। ठीक है, जब सी जिनपिंग 2014 में ये बात कह रहा है कि हम वेस्टर्न ऑटो मेकर्स को ओवरटेक कर देंगे, 2014 में वो ये बात कह रहा है कि हम वेस्टर्न ऑटो मेकर्स को क्या करेंगे, ओवरटेक कर देंगे, तो इन लोगों ने उस चीज को रिपोर्ट नहीं किया या फिर उसको डायल डाउन किया। अगर उसी दिन इन लोगों ने इस चीज को समझा होता कि चाइना जो है वो नई टेक्नोलॉजी में हमको लीड लेना चाहता है, 2014 से 2026 चल रहा है ना, मई चल रहा है 18 तारीख है, तो आज क्या यूरोप के पास, इवन भारत के पास, अमेरिका के पास कंपेटिटिव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते कि नहीं होते? आज नहीं है। टेस्ला कहने के लिए, टेस्ला चौथे पांचवें नंबर की जो है वो कार कंपनी है चाइना में। चाइना इज द बिगेस्ट मार्केट। टेस्ला भारत में घुस नहीं पा रही है, यूरोप में है भी तो महंगी है वहां पे, फिर BYD आगे है वो पीछे है। ठीक है, अब देखिए 73,000 ईवी सोल्ड हो गई, 6 गुना 2013 में जितनी बिकी थी उससे 6 गुना एक साथ जो है बिक गई। 2015 आ गया, 2,11,000, 3 गुना ग्रोथ। शेंजन में 5,000 बसेस चालू हो गई हैं। आप सोचिए किसी एक छोटे शहर में 5,000 बसेस जब चालू होती हैं। अभी इसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें चाइना ने बाहर कितना कितना एक्सपोर्ट किया है हर साल में, ये भी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो उनका सोलर इंपोर्ट्स हैं, जो उनके इस समय जो कार एक्सपोर्ट्स चल रहे हैं वो अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। ईरान वॉर से चाइना को फायदा ही हुआ है। जैसे ईरान वॉर से भारत में इलेक्ट्रिक कंपनीज को फायदा हुआ है, जो जो गाड़ियां बनाती हैं, जो जो बैटरी बनाती हैं, जो सोलर पैनल बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी वो है। 2016 आ गया, 3,40,000 ईवी सोल्ड। ठीक है, और शेंजन में 8,000 बसेस हो गई। सारा काम शेंजन में ही चल रहा है इनके यहाँ। ठीक है, 2017 आ गया, 5,80,000 ईवीज। ठीक है, और 10,000 बसेस हो गई शेंजन में। ठीक है, अब आपका 2018 आ गया, सॉरी 2017 में एक और काम किया है इन लोगों ने। 2017 में इन्होंने अपनी ईवीज पे जो सब्सिडी थी वो 20% कम कर दी। क्यों कम कर दी? ताकि कंपटीशन बढ़ जाए, है ना। 2018 आ गया, 1 मिलियन ईवी सोल्ड। संजन में 14,000 बसेस हो गई हैं जो इलेक्ट्रिक पर चलती हैं। वो इकोसिस्टम डेवलप होता चला गया, वो 16,000 पे रुक जाएगा अभी। 16,000 लास्ट है, उस पर वो आके रुक जाएगा क्योंकि 16,000 पे 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गई हैं सारी बसेस। भारत में अब जाके इलेक्ट्रिक बसेस शुरू हुई हैं। और अभी एक जब मैं वीडियो में देख रहा था, कहीं कहीं पे ये हाल है कि उसका चार्जर नहीं तो डीजल जनरेटर लगा के उसको चार्ज किया जा रहा है। मतलब अच्छा, हम लोग अभी अभी थोड़ा नए भी हैं इस चीज को करने में। जैसे मुझे लगता है 1,000-2,000 बसेस हैं सिर्फ दिल्ली में, है ना। लखनऊ में 100-200 बसेस होंगी इलेक्ट्रिक जो है।
ना, इसी तरह से सारे प्रदेशों में है। तो अभी तो शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे वो जैसे कहते हैं वो बढ़ेगा। और अच्छा होता कि सारा का सारा काम दिल्ली में ही होता, सिर्फ दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में ही सारी इलेक्ट्रिक बसेस लागू होती, तो उससे वो इकोसिस्टम डेवलप होने में फायदा मिलता, जल्दी डेवलप हो जाता वो जो इकोसिस्टम जिसकी बात हो रही है। बट पूरे देश में हो रहा है तो समय तो लगेगा ही। अब 12 चाइनीज सिटी 2019 में आ गए हम लोग, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम 100% इलेक्ट्रिक बस कर देंगे 2025 तक। 12 बड़े शहरों ने कह दिया, ठीक है। अब फिर नया साल 16,359, ठीक है, बसेस जो है सेंजन में हो गई टोटल इलेक्ट्रिक है, और 16,000 टैक्सीज हो गई सिर्फ सेंजन में। भारत को भी इलेक्ट्रिक टैक्सीज की जरूरत थी, बट किसने कंस्पिरेसी करी कि ब्लू स्मार्ट कंपनी जो अकेले 5,000 10,000 इलेक्ट्रिक टैक्सी चला रही थी दिल्ली और बैंगलोर और बड़े बड़े शहरों में, उसको इन लोगों ने टारगेट किया, उसको बैंकरप्ट करवा दिया। क्यों? क्योंकि उसने जो है 200-300 करोड़ का जो है कुछ खर्चा वर्चा किया था। अरे जब जिसकी कंपनी ही लाखों करोड़ की है, अगर उसने 400 करोड़ खर्चा कर दिया तो क्या गलत किया? ये कंस्पिरेसी थी भारत की ईवी छलांग को कम करने के लिए, ठीक है। सी जिनपिंग ने क्या कहा 2020 में? कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2060, यानी कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, जीरो कार्बन प्रोड्यूस करेंगे 2060 में, और कार्बन का पीक आ जाएगा 2030 में, ठीक है। 2021 आ गया, डोमिनेंस मिल गया। अब BYD बेच रही है कार, CATL बेच रही है कार, Xiaomi बेच रही है कार, टेस्ला नहीं बेच पा रही है कार, ठीक है। बसेस बसेस 2021 में 4,50,000 बसेस चाइना के अंदर चल रही हैं जो कि इलेक्ट्रिक हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो ईवी पेनेट्रेशन है वो बढ़ जाना चाहिए 5% बाई 2025, मतलब कि 2025 में टोटल फ्लीट का जो भी जितना भी आपका जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसका 5% जो है वो हो जाना चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक। ये 2020 में कहा है उन्होंने, ठीक है। फिर 23 आ गया, ये अलग है, पेट्रो युआन से, मतलब युआन से इन लोगों ने तेल खरीदना शुरू कर दिया, वो डॉलर का पंगा है उससे ज्यादा। सोलर कैपेसिटी ऐड हुई है 2023 में 216 गीगावाट, ठीक है। और इस समय टोटल कैपेसिटी है चाइना में 609 गीगा वाट, ठीक है। बहुत ज्यादा सोलर इन लोगों ने वो किया है। लेकिन भारत का सोलर जो है डाइवर्सिफाइड है एकदम, छत पे लगा लोगों के, जिस दिन उसमें बैटरी लग जाएगी वो और बढ़िया काम करना शुरू कर देगा। 2024 तक आते आते 40 मिलियन कार जो हैं वो बिक चुकी हैं आपकी चाइना में, यानी कि 4 करोड़ व्हीकल जो हैं वो चाइना में हैं। इस तरीके से जो है चाइना ने वो डोमिनेंस क्रिएट किया है, वो कैपेबिलिटी क्रिएट करी है कि आज वो अमेरिका को कह सकता है कि हाँ हम बोइंग के जहाज नहीं खरीदेंगे, हम एनवीडिया की चिप्स नहीं खरीदेंगे, हमें टेस्ला की कार नहीं चाहिए ना। जो भारत में जो अपोजिशन है वो कह रहा है कि हम क्यों अमेरिका से परमिशन ले रहे हैं तेल खरीदने के लिए रशिया से। तो ये देखना चाहिए कि चाइना वाले आज भी खरीद सब से रहे हैं, पर कह नहीं रहे हैं कि हमने जो है ईरान से खरीदा है, हमने जो है यहाँ से खरीदा है। क्यों? क्योंकि उनको सैंक्शंस का डर है। तो भारत को भी सैंक्शंस से डरना चाहिए। हो ना हो अमेरिका सबसे बड़ा बायर है, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन के बाद, इतनी ज़्यादा डेट प्रॉब्लम के साथ, इतनी ज़्यादा और प्रॉब्लम्स हैं अमेरिका में, बट अमेरिका का जो डॉलर डोमिनेंस है उस चक्कर में अमेरिका सबसे बड़ा बायर है, सबसे बड़ा वॉलेट है उसके पास। अब इसमें उन लोगों को बैटरी में भी डोमिनेंस है और ये सब नाटक है।
ये बताना, सॉरी बस इतना सा बताना है कि क्रूड इंपोर्ट जो थे 2020 में, इनके 2050 बिलियन डॉलर का इन्होंने तेल खरीदा था 2020 में, और 2024 में इन्होंने 2015 डॉलर्स का तेल खरीदा है, यानी कि करीब करीब 35 डॉलर्स का तेल जो है, 35 बिलियन डॉलर्स का तेल जो है वो कम खरीदा है। इसी से अमेरिका डर गया है। इसी कारण अमेरिका ने डर के पहले वेनेजुएला को और फिर ईरान पे हमला किया है, ताकि क्रूड ऑयल को जो है मैनिपुलेट किया सके। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी है, उसका खुद का बयान है कि दे नीड ऑयल मोर देन अस, कि हमें तेल की जरूरत है बट हमसे ज्यादा चाइना को जरूरत है। बट चचा ये भूल गए कि उनके पास डेमोक्रेसी नहीं है, उनके पास बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, सोलर नेटवर्क है, उनके पास बहुत ज़्यादा कोल प्लांट्स हैं, ये नहीं याद रहा। ठीक है, देखते हैं कब तक ईरान वॉर चलेगा, बट ईरान वॉर बेसिकली इसीलिए किया गया है ताकि ईरान चाइना जो है वो तेल खरीदता रहे, और बोइंग को अपने जहाज बेचने हैं, वो सब नाटक में बता चुका हूँ पहले ही। मेन मुद्दा यही था। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।